राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। मैं सभी के कमेंट रीड करती हूँ, तो बहुत ही आप लोगों का प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है और ईश्वर का आप धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपको इस डिवाइन फैमिली के साथ बने रहिए और ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, इस डिवाइन फैमिली के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। और मैं आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। जो ईश्वर मुझे मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए जो कार्य उन्होंने मुझे दिया है वो मैं आपको पहुँचाती रहूँगी। मैसेज जो भी मुझे रीड होते हैं वो आपको देती रहूँगी, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है बहुत ही ख़ास है, और आज हम देखेंगे कुछ लोग आपकी लाइफ में जो आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, चाहे वो आपका पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो आपके दुश्मन हो, ठीक है। वो आपके पीठ के पीछे क्या बातें करते हैं, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, कैसे थॉट्स रखते हैं आपके बारे में, क्या इंटेंशन है उनकी, आपके पर्सन की या वो थर्ड पार्टी की, या आपके दुश्मनों की, आपको लेकर वो कैसी चीज़ें सोचते हैं, क्या बातें करते हैं आपके पीठ के पीछे। वो जो आपके सामने तो अच्छे बनते हैं लेकिन आपके पीठ के पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, कैसी कैसी बुराइयां करते हैं, कैसी कैसी वो आपकी बातें, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, खास करके आपके हेटर्स। तो इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। जो रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच हो उतनी ही आपको लेनी है। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए आप जाने दीजिएगा। आपको मैं हमेशा से समझाती हूँ कि वीडियो को आते ही लाइक जरूर से करें। जब भी आप मंदिर जाते हो, कुछ वहाँ पर दान प्रदान करते हो, वैसे ही इस रीडिंग को जब आप देखने आते हो, क्योंकि जो विश्वास भरोसे के साथ आप आते हो, मंदिर जाते हो, वैसे ही यहाँ पर भी वही हिसाब होता है। लाइक करने के लिए इसीलिए कहती हूँ ताकि आपके साथ रेजोनेट हो, अच्छे से कनेक्ट हो पाए आप इस एनर्जी से, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको लाइक करने के लिए बोलती हूँ। और दूसरी बात होती है कि कुछ भी हमें जो लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती है कुछ कि हमें कुछ भी फ्री नहीं लेना चाहिए, कुछ दान दक्षिणा हमें करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे पेड़ पौधों को पानी देना, जैसे जो पशु पक्षी है उनकी सेवा करना, कुछ दान पुण्य करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएंगी, 10 गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगी। चाहे कुछ भी दान करते हो, अगर आप उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं, मुझे याद आ गया तो दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच जो मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं। और आपके लिए मैं प्यारा सा डिवाइन मैसेज देना चाहती हूँ। ओके, तो माँ तारा की ब्लेसिंग मैंने आपके लिए रखी है। माँ तारा की ब्लेसिंग जहाँ पर आ रही है, बिजनेस ऑफ सक्सेस, जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजी है उनके लिए मैसेज है। माँ तारा ने आपको व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद दिया। काम काज इस तरह से चलाइए जो आपका ख्याल रखे और आपकी आत्मा को तृप्त करे। व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद, और आशीर्वाद के लिए माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ना है आपको। तो माँ तारा आपको ढेर सारी सक्सेस के लिए आशीर्वाद दे रही है। थैंक यू फॉर, और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजी, एक बार फिर से धन्यवाद। तो आप सभी के लिए माँ चिंतामणि का मैसेज है। माँ चिंतामणि दुश्मनों पर विजय का आशीर्वाद दे रही है। परमेश्वर आपको अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शक्ति और बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, और चिंतामणि माँ आपको दिव्य सुरक्षा से घेर रही हैं, आपको हर प्रकार की हानि से बचा रही हैं। जय माँ चिंतामणि क्लेम जरूर से कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय माँ। ओम विश्व जमा करें। हर हर महादेव। जो भी आपकी लाइफ में आल नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए, आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपका ऑरा क्लीन हो जाए, आप हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, खूब तरक्की करो, अपने कार्य पर ध्यान दो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, आपकी लाइफ में ढेर सारी गुडनेस आए, ग्रेटिट्यूड आए, यही मेरी ईश्वर की प्रार्थना है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 95015 935 और 16 पर अगर आप किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक दोनों मकर कुंभ और मीन राशि। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके दुश्मन हैं, जो थर्ड पार्टी है, जो हेटर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या है उनके थॉट्स। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लें। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, हस्बैंड वाइफ है, मैरिड कपल हैं, जहाँ फिर जीएफ है, वीएफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, सभी के लिए होती है रीडिंग।
क्या सोच रही है थर्ड पार्टी आपके बारे में? यूनिवर्स गाइड करें, क्या सोच रही है थर्ड पार्टी आपके बारे में? क्या सोच रहे हैं आपके हेटर्स इस वक्त आपके बारे में? आपके हेटर्स, ऐसा लग रहा है आपके हेटर्स को लगता है वो आपसे कुछ ना मांगने की उम्मीद रख के बैठे हैं, जहाँ उनको लगता है कि आप कुछ मांग ना लें हमसे। ऐसी एनर्जी कुछ मुझे मांगते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर, तो उनको लगता है कि जहाँ तो चलिए हम कुछ कार्ड ले लेते हैं। द सन का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि उनको लगता है कि आप ना कहीं पैसे की डिमांड ना कर दो। आपके दुश्मन को लगता है कि आप कुछ मांग रहे हो, ठीक है, यानी कि आप अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं इनको लगता है, आपके हेटर्स को, आपके दुश्मनों को, थर्ड पार्टी को, जहाँ फिर आपके दुश्मन आपको देना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपना हक मांगने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इनको लगता है कि आप कभी अपनी परेशानियों से उभर नहीं पाओगे, आप ऐसी परेशान रहोगे। तो ये आपके दुश्मन सोचते हैं कि आप आपकी लड़ाई करवा के, आपने झगड़े क्रिएट करके, ठीक है, तो आपको शायद ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप मांगने पर मजबूर हो जाओ, ठीक है। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में ना ये आपको परेशान कर रहे हैं, एक तरह का आपके दुश्मन आपको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये लोग आपको कन्फ्यूज़ देखना चाहते हैं। जहाँ पे मकर राशि, जहाँ पे सिंह राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, जहाँ पे कुछ राशि हैं, तो इनको लगता है कि आप अपने रिश्ते जो हैं कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। तो आप दोनों के रिश्ते में जो झगड़ा क्रिएट कर रही हैं थर्ड पार्टी, इनको लगता है कि जो आपकी लाइफ में झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, जो परेशानियां हैं वो कभी सॉल्व नहीं होंगी। तो हम लोग ऐसे ही आप, यानी कि आपकी लाइफ के जो मज़े ले रहे हैं आपके दुश्मन, जो आपके हेटर्स हैं जी। आप जब आप झगड़ा करते हो, अपने हकों के लिए लड़ते हो, जब आप, यानी कि आपको ना कन्फ्यूज़, एक जिसे कहते हैं ना कि आपके दुश्मन आपको कन्फ्यूज़ करके ज़्यादा खुश है, यानी कि आपको कोई रास्ता ना मिले, पैसों के लिए आपको कोई रास्ता ना मिले, वो एक तरह की ब्लॉकेज आपकी लाइफ में लगा रहे हैं। वो सोचते हैं कि आप बस मांगते ही रहो, आप अपने हक मांगो लेकिन आपको मिले ना। तो ये लोग आपकी लाइफ में आपके जहाँ तो आपको जैसा जहाँ फिर आपको ना लड़ते हुए देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को संभाले हुए हो, तो ये आपको स्टेबल नहीं देखना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी लड़ाई के बावजूद भी आप अपने रिश्ते पे ध्यान दे रहे हो, अपना खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपने परिवार को देखा जा रहा है, अपना खुद का ख्याल रखा जा रहा है। तो इनको लगता है कि आप टूट चुके हो। तो आपके दुश्मन आपको कोई क्लैरिटी नहीं, आपके दुश्मन चाहते हैं कि आपको कोई क्लैरिटी ना मिले, आपको पैसे ना मिले, आपका फाइनेंशियल ब्लॉक हो जाए। हो सकता है कि आपको बहुत सारी आपकी लाइफ में आपको ऑफर मिल रही है, सामने से कोई है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके दुश्मन बात करें कि आप कैसे स्टेबल हो, कैसे आप मैनेज कर रहे हो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, इतनी परेशानी में, इतने झगड़े में, इतनी कन्फ्यूज़न में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिल रही है। कहीं ना कहीं आपके दुश्मन जो नहीं चाहते कि आपको पैसा मिले, आपको सपोर्ट मिले, आपको आपका रिश्ता मिले, आपको प्यार मिले, वो आपको लड़ते झगड़ते देखना चाहते हैं घर में। आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, ठीक है। इनको डर है कि कहीं आप कोई डिमांड ना कर दो, कुछ मांग ना लो, या फिर आप मांगने पर मजबूर हो जाओ, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर। तो ये लोग चाहते हैं कि बस आप परेशान रहो हमेशा। तो इनको लगता है इतनी परेशानी में कैसे आप सब मैनेज कर रहे हो। तो ये लोग आपको झगड़े करते हुए देखना चाहते हैं, आपके हेटर्स आपको लड़ते हुए देखना चाहते हो। इतनी लड़ाई में, इतने टेंशन में, इतनी कन्फ्यूज़न में आप देखो ऐसे स्टेबल हो, अपने रिश्ते को देख रहे हो, प्यार से देख रहे हो आप, क्योंकि आपके मन में कुछ नहीं है। ये लोग आपके मन में कहीं ना कहीं नफरत भर रही है, लेकिन आप जैसे हो वैसे ही हो, आप बदले नहीं हो, ठीक है। तो ये ऐसा सोच बैठे हैं कि आप ना इतनी कन्फ्यूज़न में, इतनी क्लैरिटी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आप मैनेज कर रहे हो, सब चीज़ें मैनेज कैसे हो रहा है आपके। तो ये नहीं चाहते कि आपको पैसा मिले, ठीक है। तो ये आपको खुश नहीं देखना चाहते, और ये नहीं चाहते कि आपको पैसा मिले। जहाँ पे पैसों को लेकर, जहाँ पे ये एनर्जी है,
यानी कि आप अपने हक मांग रहे हो कहीं ना कहीं। कुछ लोगों ये एनर्जी ये है कि या तो थर्ड पार्टी से आप अपने लिए हक मांग रहे हो या फिर अपने पर्सन से मांग रहे हो, ठीक है। तो अपने हकों के लिए आप लड़ रहे हो। तो इनको लगता है कि आपको आपके हक ना मिले, आपको अपना पैसा ना मिले, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज देखिए, आप आगे ना बढ़ पाए। देखिए आपको दुश्मन करेंगे, आप आगे ना बढ़ पाओ। मैंने कहा ना कि आपके हक ना मिले आपको। देखिए जस्टिस का कार्ड, ये चाहते हैं कि आपको जस्टिस ना मिले, आपके साथ जस्टिस ना, यानी कि आपके साथ न्याय होता है तो होता रहे। अगर आप ऐसी उल्टी सिचुएशन में हैं, लटके हुए हैं, आपको किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो ये इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं कि आप किसी से कह ना पाएँ कुछ भी, मांग ना लो, कहीं आप अपने हकों के लिए आवाज़ ना उठा दो। तो ये आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप हार जाएंगे, आपको हारते हुए जा मैं देख रही हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि आप हार जाओ बस। ये लोग आपके झगड़े करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके दुश्मन थर्ड पार्टी आपके बहुत ज़्यादा झगड़े करवा रही है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल शांत बैठे हो। ये लोग नहीं चाहते कि आप स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आए, आप आगे बढ़ो। तो जो पैसा नहीं देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपके रिश्ते अच्छे हों, आपके संबंध अच्छे हों। ये भी नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार आए। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, जहाँ पे ये एनर्जी कि कोई अपना नया रिश्ता बनाना चाहता है, नए संबंध बनाना चाहता है। तो ये लोगों को लगता है कि आप फिर से किसी रिश्ते में नहीं आ सकते फिर से आप, या फिर आप किसी रिश्ते में फिर से दोबारा से आई हो। तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी लाइफ में दोबारा से प्यार आ गया, दोबारा से आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी आ गई, या आप किसी और के पास चले गए। ये भी एनर्जी है जी, यानी कि ये ना तो आपकी लाइफ में प्यार को देखना चाहते हैं, ना आपकी खुशी बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो ये आपको लड़ते हुए देखना चाहते हैं, झगड़ते हुए देखना चाहते हैं। जहाँ किसी लड़ाई की वजह से, जान कि कोई केस कोर्ट केस है, तो ये लोग आपको आपके साथ न्याय होता नहीं देखना चाहते। कि ये नहीं चाहते कि आप जीतो, ये चाहते कि आप हार जाओ। कुछ ऐसी नहीं चाहिए, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपका कोई सपना पूरा हो। ये चाहते हैं कि आप सपने जो हैं आपके, वो हकीकत में ना बदल पाए। ये आपकी खुशियों पर रोक लगा रहे हैं। आप अपने दिल की बात ना किसी से कह पाएँ, किसी पर्सन से बात ना कर पाएँ, किसी को कुछ कहें ना आप। आपकी लाइफ में कोई और ना आए आपकी लाइफ में। जहाँ पे सेलिब्रेशन कार्ड आया, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी खुश होते हैं तो इनको टेंशन होती है कि आप खुश क्यों हैं। ये कहीं ना कहीं आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी खुशी के लिए तरसते रहो। देखिए बॉटम डेक में ये भी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे दूर किया इन्होंने। जी आप दूर जा रहे हो, जिनके खुशियों से दूर जाना। ये चाहते कि आप भागते दौड़ते रहो, बस आप अकेले ही रहो। जी आपकी लाइफ में वो अकेले देखना चाहते हैं, किसी के साथ नहीं देखना चाहते, खुश नहीं देखना चाहते हैं जी। और ये चाहते हैं कि कोई हेटरस महिला है, आपकी दुश्मन हो सकती है कोई, देखो मेल हो सकता है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। आपको अपने हिसाब से लेनी एनर्जी। ये चाहते हैं कि बस आप छोड़ दो, ठीक है। आप किसी रिश्ते को छोड़ दो, कोई जिस रिश्ते में आप हो उस रिश्ते को छोड़ दो। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, यानी कि इनका ध्यान आप पर ही रहता है। आप खुश ना रहो, आप ना जीतो, आप हार जाओ। ये एनर्जी जहाँ पर, यानी कि आपकी लाइफ में अगर झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन झगड़ों के बारे में ये अच्छे से जानते हैं, यानी कि आपकी खुशियाँ ख़राब करने में इनका पूरा पूरा हाथ है। ये आपके रास्ते में कांटे बिछाने का काम कर रहे हैं जी। आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हैं, आपकी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं जी। जी चाहते कि आप हिम्मत ना जुटा पाओ, ऐसे ही बस अपने लिए बैड फील करते रहो, सोचते रहो, सफल ना हो पाएँ आप, भरोसा ना कर पाएँ खुद पर, आपको शक्तिहीन करना चाहते हैं जी। इनको लगता है कि
इतनी सारी सिचुएशन के बावजूद भी आप कैसे खड़े हुए हैं, कैसे अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कैसे अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हैं। तो ये लोग आपको तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई ये पे जे एनर्जी है कि कोई अपनी ना बातें आप पर थोपता है, बार बार आपको नीचे दिखा रहा है। ये भी एनर्जी है जहाँ पर आपकी भावनाओं के साथ खेलना, आप पर दोष लगाना, आपसे जेलस फील करना। इनको लगता है कि आप किसी को रोका भी जा रहा है। ऐसी एनर्जी कि आप आगे बढ़ने से आपको रोका जा रहा है। कोई आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कोई कहते हैं ना कि किसी लिए खड्डा खोदता है तो उसमें खुद ही गिरता है। इनको नहीं पता है कि जो खड्डे जी आपकी लाइफ में खोद रहे हैं, एक दिन जी खुद ही गिर जाएंगे उसमें। जे आप पर कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं कि आप पर ब्लैक मैजिक आपके दुश्मन कर रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक करके ये लोग आपको ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी देख रहा हूँ। डेथ का कार्ड आया तो ये आपकी लाइफ में आपको एक मरा हुआ इंसान मानते हैं। इनकी नज़रों में है कि अगर आपको कुछ हो भी जाए, कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमें इससे बहुत खुशी मिलेगी, इनको सुकून मिलेगा। इनको सारी चीज़ों पर स्टॉक लगा रहे हैं आपके जी लोग। नेगेटिविटी बता रही है कि ये लोग आपकी लाइफ में आपको स्टेबल तो नहीं देखना चाहते बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी भी छोड़ रहे हैं आप पर। अगर आप दोबारा से उठना चाहते हैं, उन चीज़ों से निकल कर बाहर आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग वापस उसी सिचुएशन में आपको देखना चाहते हैं जैसे आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही थी, चाहे होती आई हैं, उसमें आपको फंसे हुए देखना चाहती हैं, उसी में अटके हुए देखना चाहती हैं। जी आपको नेगेटिविटी से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ना दूर हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिराना चाहते हैं जी नेगेटिविटी छोड़कर। जैसे आप पहले की दूरदशा आपकी बनी हुई थी, मानसिक दूरदशा, कुछ ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ। जो चाहते हो कि मेंटल डिस्टर्ब रहो हमेशा, तो अच्छी बात है। ये कुछ ऐसी एनर्जी आप पर छोड़ रहे हैं, आपको बीमार देखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये कार्ड आया है। ये आपके बारे में बहुत बहुत बुरा सोचते हैं। लेकिन आपके बारे में बुरा सोचना, बुरी चीज़ें सोचना, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, बहुत ज़्यादा बुरा आपके बारे में सोचते हैं। इनको लगता है कि अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, अगर आपको प्यार नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ जाओगे, तो हार जाओगे। ऐसी इनकी इंटेंशन, ऐसा जी सोचते हैं आपके बारे में। इतनी ज़्यादा गिरी हुई सोच रखते हैं आपके बारे में। लेकिन होता तो वही है ना कि जो ईश्वर को मंजूर होता है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपकी किस्मत में आपको खुश नहीं देखना चाहते, अपने फैमिली के साथ आपके रिश्ते को स्टेबल नहीं देखना चाहते, खुश नहीं देखना चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते हैं जी। जो भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच है इनकी, आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। जी आपके सामने आपको अच्छे बन के दिखाते हैं, आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। किसी आपका जी आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशन के साथ खेलना। ये नहीं चाहते कि आप भरोसा कर पाओ, विश्वास कर पाओ, फिर से उठ पाओ। इनके आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। गिरी पड़ी सोच वाले लोग हैं जी आपके हेटर्स जो हैं, गिरी पड़ी सोच वाले जी। बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं। इसे कहते हैं ना कि पानी में जो मछली होती है ना, कोई पानी के बिना नहीं रह सकती है जी। आपकी लाइफ में वो चीज़ जीना चाहते हैं जिसके बगैर आप सांसें ना ले पाओ। ये चाहते कि आप
या तो जी आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, यानी कि अपने इमोशन को, इनको लगता है कि आप ना एक ऐसी पर्सन हो जो अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कि जहाँ तो आप बताते नहीं, खुल के बात नहीं करते अपने पर्सन के सामने, यानी कि हो सकता है कि आपने आवाज़ ना उठाई अपनी, बहुत कम, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप डरते हो, आपके हाव से इनको लगता है कि आप ना डरपोक इंसान हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, कमज़ोर पर्सन हो आप में इच्छाइयाँ बहुत है, तो इच्छाइयों का आपका फ़ायदा उठाते हैं ज़्यादा जी। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से दूर चले जाओ, आपके हेटर्स चाहते हैं आप लड़ झगड़ कर खुद ही चले जाओ, छोड़कर चले जाओ, हार मान लेना, आपको हार मान लेना, यानी कि आपको हार मानते हुए देख रहे हैं जी। इनको लगता है कि आप हार चुके हैं। और ये चीज़ साफ है कि जी आपको फाइनेंशियली तौर पर आपको मांगते हुए देखना चाहते हैं कि आप बस पैसा मांगते रहो, आपका पैसा आपका ब्लॉक किया है इन्होंने, ब्लैक मैजिक करके कुछ पैसा ब्लॉक की एनर्जी है कि वही चीज़ है ना, जब क्लैरिटी नहीं, देखिए क्लैरिटी के कार्ड जहाँ पे बॉटम डेक के कार्ड में देखिए जहाँ पे भी झगड़े जी, आपको झगड़ते हुए ही देखना चाहते हैं, यानी कि जी आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। ऐसी सोच है इन लोगों की, जो भी जे लोग हैं आपके हेटर्स हैं, जो थर्ड पार्टी हैं आपके, तो इतनी सारी एनर्जी में आपके हेटर्स की एनर्जी में यही आया कि वो आपसे बहुत ज़्यादा जेल्स फील करते हैं, वो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको स्टेबल नहीं देखना चाहते हैं, बस झगड़ते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि आपके साथ कोई अच्छी चीज़ें हो, जस्टिस हो आपके साथ, कोई न्याय हो आपके साथ। ये हमेशा आपका बुरा करते हैं और आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं। देखिए कोई कितना भी बुरा सोचे, कितना भी नेगेटिव सोचे, आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। इनके सोचने से कुछ नहीं होता है, हमेशा वही होता है जो ईश्वर को मंजूर होता है, जो ईश्वर चाहते हैं वो होता है। तो ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, आप वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं बस। ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।